नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिं शलाकया यत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने कल षड्लिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः में इस प्रकरण में एक सूत्र पढ़े थे और ये जो षड्लिंग लिखा हुआ है इसका विस्तृत एक सामान्य अर्थ जाने थे कि ये षड्लिंग कैसे हो गए। जिज्ञासा होगी, लिंग 3 होते हैं तो ये 6 कैसे आप लिख दिए, तो उनको बताए थे वर्ण भेद अच हल भेद से षड्लिंग हो जाते हैं। आप लोग आशा करते हैं लिख लिए होंगे और अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम का अर्थ भी लगा लिए होंगे। अब आगे एक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र का भी अर्थ आज हम देखेंगे। अब देखते हैं, ये भी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है और इसमें देखिए कितने 2 पद हैं। कृत तद्धित समासाः च। कृत तद्धित समासाः ये क्या है? आपका समस्त पद है, च अव्यय पद है। अब इसमें समास इतरेतर योग द्वंद्व है। कृच्च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः। अब इसका जो अर्थ होता है इसमें अभी ये पहले जान लेते हैं। इसमें देखिए 3 चीज़ हैं। कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और समास। एक नियम है कृत ग्रहणे, ये नहीं, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्या। हालांकि वो तो एक परिभाषा ही अलग है। यस्मात् सवितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम, उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा सामान्य से चल रहे हैं तो इतना ही जानना है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्या, ठीक है। अब देखिए ये कृत क्या है? प्रत्यय है। तद्धित क्या है? प्रत्यय है। तो अब कृत का अर्थ, कृत के साथ क्या जुड़ जाएगा? अंत, क्योंकि कृत ग्रहणे प्रत्यय ग्रहणे, आपने परिभाषा देखी है, प्रत्यय ग्रहणे प्रत्यांतस्य ग्राह्या। तो अब यहाँ पर अंत जुड़ जाएगा। कृत के साथ क्या जुड़ जाएगा? अंत। तद्धित के साथ भी क्या जुड़ जाएगा? अंत। तो क्या बन जाएगा? कृदंत तद्धितांत। और समास के साथ जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रत्यय नहीं है। कृत तद्धित प्रत्यय, इसलिए इनके साथ क्या जुड़ जाएगा? अंत जुड़ जाएगा। तो पहला क्या बन जाएगा? कृदंतः तद्धितांतः समासः प्रातिपदिक संज्ञकम स्यात्। अर्थ क्या निष्पन्न होगा? कृदंतः तद्धितांतः समासः प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थ बन गया, आपने देख लिया, आप लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं। कृत, जैसे कल मान लीजिए अभी क्या करते हैं, पाचकः लेते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन एक उदाहरण के तौर पे क्या ले लेते हैं? पाचकः। पच धातु से नबुल कृत प्रत्यय होता है। नबुल में वो बचता है और वो को अक हो जाता है, पच अक रहता है। और क्योंकि नकार इस संज्ञा गया है इसलिए आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो पाच अक रहता बन जाता है पाचक। क्या बन जाता है? पाचक। अब यहाँ पर पाचक बनने के कारण क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? अब यह कृत हो गया, कृत शब्द हो गया, कृदंत शब्द हो गया। पाचक क्या हो गया? कृदंत शब्द हो गया। जब पाचक कृदंत शब्द हो गया तो पूर्व सूत्र से अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसका अर्थ था धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। तो यहाँ पर प्रत्यांत भिन्नम नहीं मिला, अभी तो प्रत्यांत ही हो गया, क्योंकि कृत प्रत्यय अक प्रत्यय हुआ है तो प्रत्यांत हो गया। अतः पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध नहीं है, इसलिए हमें ये कृत तद्धित समासाश्च सूत्र बनाना पड़ा। क्यों? पाचक की भी क्या हो जाए? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, इसलिए हम क्या बनाए? कृत तद्धित समासाश्च। अब तद्धित का उदाहरण देखते हैं। औपगवः, उपगोह अपत्यम औपगवः। उपगु से उपगु गण से अण प्रत्यय होता है तद्धित,
घस का लोप होकर के उपगु अण रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर भी आदि अच हो जाता है तो उ को वृद्धि होगी तो क्या होगा, औपगु। गुण हो जाएगा तो उपगो। अब आदेश हो जाएगा, संधि हो जाएगी आदि संधि तो कब बन जाएगा, औपगव। अब तद्धितांत क्या हो गया, औपगव। क्यों तद्धितांत हो गया, क्योंकि औपगव में अण प्रत्यय का आकार है, इसलिए क्या हो गया, तद्धितांत हो गया। तो औपगव किसका उदाहरण हो गया, तद्धित का। समास क्या हो गया, समास का हुआ आपका राजन गस पुरुष सुख। यहाँ पर षष्ठी सूत्र से क्या होता है, समास होता है। अर्थात अब जब यहाँ समास होता है तो यह प्रत्यांत रहता, पूर्व सूत्र से क्या नहीं है, सिद्ध है नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं है, इसलिए इस सूत्र को बनाना पड़ा। यहाँ पर भी कहाँ कहाँ के लिए, पाचक, औपगव, राजनगस पुरुष सुख, यह समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, इसलिए क्या बनाना पड़ा हमें, यह सूत्र बनाना पड़ा, कृत तद्धित समासाश्च। अब देखिए यह शब्द बन गए हैं, पाचक और औपगव, राजपुरुष, राजपुरुष। अब इनमें क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ महाभाष्यकार का वचन है अपदम न प्रयुंजीत, तो ऐसे तो अब इनका प्रयोग कर नहीं सकते, हमें इन्हें पद बनाना होगा। तो पद बनाने के लिए क्या करेंगे, पद किसे कहते हैं, तो कहते हैं सुप्तिगंतम पदम। संज्ञा प्रकरण में पढ़े ही हैं आप, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है, सुप्तिगंत पदम। ठीक, अब सुप क्या है, तिंग तिप्तजी और सुप सौजस। तो अब राम से तिंग तो आएगा नहीं और सुप आएगा, लेकिन तिंग नहीं आएगा। लेकिन विभक्ति संज्ञा जो होती है वो सुप और तिंग की दोनों की होती है। विभक्ति से क्या होती है, विभक्ति संज्ञा सुप और तिंग दोनों की होती है। तो तिंग सिर्फ धातु से आते हैं, सुप शब्द से आता है। अब ये सुप सुप हम चिल्ला रहे हैं तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, सुप कितने हैं, एक ही सुप सब में होता है क्या, नहीं, एक सूत्र है, क्या है, सौजस मौर्छस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गसो साम ज्ञो सुप। यह लंबायमान सूत्र है और इसका त्रिक बनाते हैं तीन तीन का। इसकी विभक्ति संज्ञा होती है, फिर इसका क्या बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। विभक्तियाँ 7 हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो यहाँ 100 में देखे हैं आप, पहले क्या है, सु है, लास्ट में क्या सुप देखे ना, पकार लास्ट में है ना, तो यहाँ सुप प्रत्याहार, सुप क्या है, एक प्रत्याहार भी है और एक प्रत्यय भी है। लेकिन इस सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कोई वर्ण नहीं है, क्या है, प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय हैं, सौजस प्रत्यय हैं। अब देखिए ये 21 प्रत्यय हैं, सौजस मौर्छस इत्यादि करके। तो ये प्रथमा में कौन आता है, तो सु औ जस आता है। प्रथमा में कौन सा आता है, सु औ जस। द्वितीया में कौन आता है, अम और सस आता है। तृतीया में कौन आता है, टा भ्याम भिस। चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस। पंचमी में घसे भ्याम भ्यस। षष्ठी में घस ओस आम। षष्ठी और सप्तमी में गी ओस सुप। ये समझ रहे, ये अब 3 दिन मिलाएंगे तो कितने हो गए, 21। कितने सुप होते हैं, 21 सुप होते हैं। इतना समझ में आया। तो अब जब हम कृतज्ञ समासाश्च या अर्थवत धातुरा प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो केवल प्रातिपदिक का कोई अर्थ नहीं होता है। क्यों, भाष्य प्रमाण्यात भाष्यकार ने कहा है अपदम न प्रयुंजित। तो पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंत यानी सुप और तिंग अगर नहीं आएगा, प्रत्यय नहीं आएंगे तो वह प्रयोग नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। शुभ तिंग लाने के लिए अब एक सूत्र आएगा, सौजस मौर्छस। अब इसकी क्या होगी, विभक्ति संज्ञा भी होगी और आगे करके धीरे धीरे ये किससे आता है, कैसे आता है, क्या क्या होगा,
इसमें आगे आगे सूत्र हैं उनका अर्थ और ये विवेचन किया जाएगा अति सूक्ष्म दृष्टया। तो इसको आप लिख लें। और अलग अलग जैसे प्रथमा में सौजस कहे हैं तो देखिए ये वचन है, सौजस 3 क्यों होते हैं? क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो प्रथमा में एक वचन सु, द्विवचन और बहुवचन जस, इसी तरह आपको सभी में समझ लेना है, एक वचन बहुवचन इत्यादि संज्ञाएं करके। ऐसे एक वचन एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन आता है। उसके लिए भी नियम है, सूत्र हैं जो कि आगे बताए जाएंगे। अभी आपको इतना समझना है। ठीक है, नमो नमः।